नमस्कार। नारायण नारायण नारायण। तो आज हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को लेकर के। आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले कौन है? राष्ट्रपिता तो सुने थे, राष्ट्रमाता सुने ही नहीं थे। घबराने की कोई बात नहीं है। यह वह महिला है जिन्होंने इस देश में शिक्षा व्यवस्था को एक नई मोड़ दी। और इतना ही नहीं, बहुत सारा भूमिका इनका है जिनकी गाथा गाना कम है। तो संक्षिप्त में आप लोग को हम कुछ बताने जा रहे हैं। बताना यह था मूल रूप से हमें कि हम आप शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन जब आप राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का कहानी समझेंगे, पढ़ेंगे, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाना छोड़ करके 3 जनवरी को मनाना शुरू कर देंगे जी। और 3 जनवरी को ही मनाना है, 5 सितंबर को नहीं मनाना है। क्यों? तो आगे आप समझिए। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है 3 जनवरी 1831 ईस्वी में। इन्होंने समाज में एक कुरीति थी, जो यह घटना 175 साल पुरानी है। उस समय महिलाओं का शिक्षा निषेध था, वर्जित था। महिला लड़की नहीं पढ़ सकती थी, खासकर निम्न समाज में और नहीं। जो कार्य माता सावित्रीबाई फुले ने किया, वो कार्य शायद ही कोई किया है आज। अगर कोई कर भी रहा है तो इनसे ही प्रेरणा लेकर के कर रहे हैं। तो वो क्या कार्य था कि वह यह कार्य था कि इन्होंने 1 जनवरी 1848 को एक महिला के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। और उस स्कूल में कितने छात्र थे? छात्र नहीं, छात्रा थी। केवल 9 छात्राओं को लेकर के इस स्कूल का स्थापना की थी। और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में महिला पढ़ रही है और निरंतर आगे बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है माता, राष्ट्रमाता कहेंगे, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का अहम भूमिका है। तो आइए हम लोग जानते हैं। और इस कार्य के लिए इनके एक सहयोगी थे। वो सहयोगी थे फातिमा शेख। फातिमा शेख इनके सहयोगी थे। और फातिमा शेख जो है सो उस्मान शेख की बहन थी। ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को होता है। और इनकी विवाह ज्योतिबाबाई फुले के साथ होती है। उस समय सावित्रीबाई फुले की उम्र 9 वर्ष की होती है। और उस 9 वर्ष की अवस्था में सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्योतिबाबाई फुले पढ़ रहे थे। जब जॉर्ज मैकॉले ने 1834 ईस्वी में आए थे और इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था, उस समय सवर्ण शिक्षा प्रणाली लाई थे। उस समय पहले व्यक्ति थे ज्योतिबाबाई फुले जिन्होंने उसमें पढ़ा था। और उस समय जब पढ़े थे, जिस समय ज्योतिबाबाई फुले का विवाह सावित्रीबाई फुले के साथ हुई थी, उस समय ज्योतिबाबाई फुले की उम्र 13 वर्ष थी और सावित्रीबाई फुले की उम्र 9 वर्ष थी। और ज्योतिबाबाई फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, खूब बढ़िया से पढ़ाया, खूब लगन से पढ़ाया। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने भी खूब मन से पढ़ी। और इनको जो सो शिक्षा का जो सो 29 दिसंबर को जॉर्ज सिंटज ने शिक्षा का प्रशिक्षण दिया, अर्थात ट्रेनिंग दिया और प्रमाण पत्र भी दिया। किनको? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को, कि आप पढ़ाने योग्य हो गए हैं। बड़ी तेज तराक बुद्धि की थी, है ना। और इनका जो योगदान था वो पिछड़े हुए समाज के लेकर के, जो महिला का शिक्षा था, जो उस समय बिल्कुल नहीं था, उस पर इन्होंने जोर दिया। और
1 जनवरी 1848 ईस्वी को एक स्कूल की स्थापना की, जिसमें केवल 9 ही छात्राएं थी। इसमें सहयोग किए थे इनकी फातिमा शेख, और फातिमा शेख जो थी से उस्मान शेख की बहन थी। सबसे पहले ज्योतिबा फूले उस स्कूल में पढ़ा, किस स्कूल में, जिसमें जो जॉर्ज मैकॉले ने 1834 में एक स्कूल की इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था, उसमें सर्व शिक्षा प्रणाली लाया था। उसमें ज्योतिबा बाई फूले ने सबसे पहले उसमें पढ़ा था। और 9 साल की उम्र में सावित्री बाई फूले की विवाह हो जाती है, किनके साथ, ज्योतिबा बाई फूले के साथ। और 29 दिसंबर को जॉर्ज सिंटन ने शिक्षा का प्रशिक्षण देकर के और इनको प्रमाण पत्र दिया, किनको, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को। अब बताइए, उस समय इतना कहर था कि शिक्षा जो है सो केवल पुरुष को ही मिलता था, उसमें भी उच्च वर्ग को। लेकिन ज्योतिबा बाई फूले ने एक नई मोड़ दिया, शिक्षा केवल पुरुष को ही मिलता था, उच्च वर्ग को ही नहीं, सभी वर्ग को मिलते थे। लेकिन अधिकतर लोग उच्च वर्ग के ही पढ़े करते थे। उस समय गुरुकुल वगैरह प्रसाद सब था। खैर वो बात छोड़िए, लेकिन उस समय में भी उसका इतिहास भी हम एक वीडियो बताएंगे। जो उस समय भी सभी धर्मों के लिए, सभी समुदाय के लोग जोर शोर से पढ़ते थे, जो दक्षिण भारत में उसका जोर शोर से प्रमाण मिलता है, हम आप लोग को बताएंगे। सभी वर्णों के लोग पढ़ते थे। इसमें स्त्री शिक्षा को लेकर के विशेष करके ध्यान दिया गया है। और जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले ने इस स्कूल की स्थापना की, इस विद्यालय की स्थापना की, तो पढ़ाना शुरू की, तो लोगों के मन में एक बुरा विचार आ गया था। लोग इनकी निंदा करते थे, किनकी, सावित्रीबाई फूले की। उनका कोई असर उन पर नहीं पड़ा, अपना कार्य करती रही। पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग कुछ से कुछ कहती थी, गालियां देती थी, कीचड़ उठा करके उसके ऊपर फेंक दिया करते थे, गोबर उठा करके फेंक दिया करती थी। लेकिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले ने सब स्वीकार किए। जब विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाती थी तो 2 साड़ी लेकर के जाती थी। क्यों? कि जाते समय जो लोग उसकी निंदा करते थे, उसके ऊपर मिट्टी, गोबर, कचरा फेंक दिया करते थे, तो वस्त्र तो गंदा हो जाता था, तो वहां जाकर के फिर नहाती थी, और नहा करके फिर जो नया वस्त्र पहनती थी, उसके बाद फिर पढ़ाती थी। इतना कष्ट झेला, किसके लिए, हमारे आपके लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। जो आज लड़की हर घर में पढ़े लिखे मिलेगी, हर घर में, चाहे इस पेट में चारा हो ना हो, लेकिन शिक्षा भी सबको मिल रहा है। किसके लिए, महिलाओं के लिए इतना योगदान दी। अब बताइए, उनके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाना चाहिए थे, लेकिन किनके जन्मदिन से मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर। आपको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 5 पुत्री थी, लेकिन उसमें से एक किसी को भी पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने स्त्री से, लड़कियों से घृणा करते थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्त्री से घृणा करते थे, लड़कियों से घृणा करते थे, और उनकी 5 पुत्री थी, किसी को नहीं पढ़ने दिया, किसी को नहीं पढ़ने दिया। और हम उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मना लेंगे, जिनका इतना बड़ा योगदान है, जो सर्वप्रथम महिलाओं के लिए विद्यालय बनाया, पढ़ाया, समाज को आगे लेकर के चले, उसको हम भूल गए हैं। आपको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका एक शिष्य था, विद्यार्थी था, उसका नाम था यदुनाथ सिन्हा। उनका थीसिस चुरा लिए थे, और यह थीसिस चुरा करके इन्होंने प्रकाशित करवा दिए थे। इन पर मुकदमा चला था लंदन में जाकर के, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है सो यह मुकदमा हार गए। तब जाकर यदुनाथ सिन्हा से 10,000 रुपया देकर के उस समय समझौता किए थे, तब जाकर के समझौता किए थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति बने, बाद में राष्ट्रपति बने। इन्होंने जब मुकदमा हार गया तो इनको 10,000 रुपया दिया था, किनको, यदुनाथ सिन्हा को, और समझौता किया था। और इनकी इच्छा थी कि हमारे जन्मदिन पर
जो सो शिक्षक दिवस मनाया जाए। क्यों कि इन्होंने भी शिक्षक थे, विदेश में भी जाके लेक्चर दिया करते थे, पढ़ाते थे, है ना। दर्शन शास्त्र के जो सो प्रोफेसर थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत बड़ा योगदान है इनका भी पढ़ाने लिखाने में, है ना। लेकिन ऐसा योगदान नहीं है। क्यों? इसलिए घृणा करिए, अपने ही पुत्री को पढ़ाया नहीं। पढ़े तो थे लेकिन पढ़ाया नहीं। लेकिन ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, लेकिन ये पढ़ी नहीं थी। लेकिन इनके पति थे ज्योतिबा बाई फुले, इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, शिक्षा की ट्रेनिंग भी दिलाई और शिक्षक भी बना दिया। ये हुआ समाज की बदलने की प्रवृत्ति। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने पुत्री को भी नहीं पढ़ाई, 5 पुत्री थी इनकी, 5 बेटी थी, एक को भी नहीं पढ़ाए, घृणा करते थे इनसे। आज उनके दिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं? नहीं, 3 जनवरी को मनाइए। 3 जनवरी को इन्होंने अपना थीसिस, छात्र का ही थीसिस चोरी कर लिया था। जिन्होंने अपने छात्र का लिखा हुआ चोरी करके छपवा लिया और उसके लिए मुकदमा लड़े, वो भी लंदन में जाके, और वो भी हार गए। इनकी जो इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाए, तो इन्होंने क्या किए? सबसे पहले अपने छात्र से ही शिक्षक दिवस मनवाए थे, अपने जन्मदिन पर मनवाना शुरू किए थे, और धीरे धीरे वह क्या हो गया? विस्तृत हो गया। आज हम लोग वही मनाते आ रहे हैं। बंद करिए ये सब ढोंग। 3 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाइए। अरे भाई, कम से कम शिक्षक दिवस नहीं मना सकते हैं तो शिक्षिका दिवस भी मना लीजिए, जिसका इतना बड़ा योगदान है समाज में। और ये जो अपने ही बेटी को, अपने ही पुत्री को पढ़ा नहीं सका, पढ़े लिखे हो करके, विद्वान हो करके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बन गए, लेकिन नहीं पढ़ा है। ऐसी सोच थी इनकी, घृणा करते थे स्त्रियों से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्योतिबा बाई फुले। जब 1894, 95, 96 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था, वहां हैजा फैल गया था। हैजा की बीमारी, लाखों आदमी मरे थे। उस समय सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा बाई फुले ने जाकर के वहां लोगों की मदद की थी, खूब मदद की थी। और वही जो है सो उनका प्रकोप इनको आ गया, पड़ गया था, बीमारी इनको लग गई थी, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया था। कब? 10 मार्च। सावित्रीबाई फुले का जो बताइए, जिसका इतना बड़ा योगदान हो, जो समाज के लिए इतना कर सके, उसको भूल जाएंगे ना? ये सरासर अन्याय है। इसलिए आप विचार करिए कि आप 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएंगे कि 3 जनवरी को। आप लोगों को मेरे ओर से 3 जनवरी की शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विचार आपके हाथ में है। इस योगदान को, इस बलिदान को आप लेते हैं कि आप उनको लेते हैं जो अपने ही बच्ची को न पढ़ा सके, जो पढ़े लिखे होकर के, विद्वान होकर के, जिसकी देश में ही नहीं विदेश में भी डंका चलती थी, उसकी अपनी ही बेटी अनपढ़ थी, उसको आप लेते हैं कि जिन्होंने समाज के बच्चों के लिए अपना योगदान दिया, तानाएं सही, गालियां सही, तमाम तरह के कष्ट सही, और समाज के उद्धार करने का कार्य किया, महिलाओं का उद्धार करने का कार्य किया, लड़कियों का उद्धार करने का कार्य किया। उसके जन्म दिवस पर आप शिक्षक दिवस मनाएंगे, ये फैसला आपके हाथ में है। हम तो भाई 3 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाना शुरू कर दिए हैं। आप लोग सोच लीजिए, जो अपने बच्चे को नहीं शिक्षित कर सकता है, नहीं पढ़ा सकता है, घृणा करता है अपने बच्चे से, लड़कियों से, स्त्रियों से, महिलाओं से घृणा करता है, उसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस काहे को जी? बिल्कुल नहीं। फैसला आपके हाथ में है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिसका योगदान भूलना बड़ा ही सराहनीय है। तो आप लोग विचार करिए, आप कब मनाना चाहते हैं। हमारी तरफ से 3 जनवरी को शिक्षक दिवस की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। नारायण।